हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर। आपने नाम तो सुना ही होगा, आपने घरों में भी लगा हुआ देखा होगा। एक वोल्ट मीटर होता है, इसका जो यूज़ है वोल्टेज को मीज़र करने के लिए किया जाता है, जबकि एम्पीयर मीटर का यूज़ करंट को मीज़रमेंट करने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे कि वोल्टेज और करंट एक ही चीज़ है। नहीं, वोल्टेज दोस्तों एक विभवांतर होता है और करंट जो होता है एक लोड होता है। तो करंट एक अलग है और वोल्टेज अलग होता है। तो इन दोनों मीटर को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, इस वीडियो में हम लाइव टेस्टिंग करके दिखाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वोल्ट मीटर की टेस्टिंग करेंगे। तो वोल्ट मीटर जो होता है हमारा 0 से लेके 300 वोल्ट तक का अवेलेबल है। इससे ऊपर के भी आते हैं, लाइक 500 वोल्ट तक का ये कवर करता है, लेकिन यहाँ पे 300 वोल्ट तक की रीडिंग है। इसी प्रकार से जो हमारा एम्पीयर मीटर होता है वो अलग अलग एम्पीयर के होते हैं। ये हमारा 50 एम्पीयर तक का लोड मेजरमेंट कर सकता है। चलिए तो हम वोल्ट मीटर की टेस्टिंग करते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड, क्योंकि ये जो है एसी बोर्ड का मीटर है। अब आप कहेंगे एसी और डीसी बोर्ड में क्या अंतर है? दोस्तों, एसी जो होता है वो अल्टरनेट करंट होता है, जो हमारा घूम घूम के चलता है। देखिए ये बी जो है, बी के नीचे एक साइन लगा देखते होंगे आप, इसको ही हम बोलते हैं एसी बोर्ड का सिंबल, यानी कि ये एसी करंट पे काम करता है। और जो डीसी होता है उसमें एक सीधी लाइन दी रहती है। तो एसी और डीसी में यही अंतर है। एसी को इंग्लिश में अल्टरनेट करंट बोलते हैं और डीसी को जो है वो डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक बोर्ड। इस बोर्ड में अभी कोई करंट नहीं है। इस बोर्ड में हम पावर सप्लाई इनपुट करते हैं। देखिए इसमें हमने सप्लाई इनपुट करा दी है, जिसमें हमारा एक इंडिकेटर जल रहा है। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्टिंग के लिए क्या है, जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल का मतलब न्यूट्रल के साथ आप न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे और फेस के साथ दूसरा वायर कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों वायर को जिस तरह से आप बल्ब वगैरह जलाते हैं इसी प्रकार से इसको कनेक्ट करना होता है। अब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 250 वोल्ट, यानी कि 250 वोल्ट हमारी इलेक्ट्रिक लाइन जो कि पोल से आ रही है उसमें इनपुट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 250 वोल्ट दोस्तों शो कर रहा है। दोस्तों, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया की पावर सप्लाई है उसमें 220 वोल्ट दिए रहते हैं, जो कि एक मानक और स्टैंडर्ड रूप से तय किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा 250 वोल्ट है वो ज़्यादा है, यानी 30 वोल्ट हमारा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमें वोल्ट कम करना चाहिए। अगर हम 250 वोल्ट पे कोई उपकरण चलाते हैं तो हमारा ख़राब होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे वाले मीटर की, जो है हमारा करंट मीटर, यानी कि एम्पीयर मीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 50 एम्पीयर का मीटर है। इसकी टेस्टिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम इस पर 10 एम्पीयर से ऊपर का लोड डालेंगे, क्योंकि 10 से नीचे ये मेजरमेंट ही नहीं करता। तो हम 10 एम्पीयर का लोड कहाँ डाल सकते हैं, ये हम ज़्यादातर बैटरी पे ही डालते हैं। तो बैटरी के इन्वर्टर वाले सेक्शन में आपको ये वाला मीटर देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे 20 एम्पीयर तक से ये चार्ज हो जाता है। तो हमारे पास अभी इन्वर्टर भी नहीं है। देखिए हम इस मीटर की जगह हम थोड़ा छोटा मीटर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा 6 एम्पीयर का मीटर है। दोस्तों सेम बात है, बस ये 50 एम्पीयर तक का है और ये हमारा 6 एम्पीयर का है, दोनों एम्पीयर ही मीटर। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एम्पीयर मीटर से आप एसी करंट को भी मेजर कर सकते हैं और डीसी करंट को भी, यानी कि दोनों करंट इससे मेजरमेंट किए जा सकते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, ये वाला जो मीटर है वोल्ट, इससे सिर्फ इसी वोल्ट ही मेजरमेंट कर सकते हैं। डीसी के लिए फ्रेंड्स दूसरा मीटर आता है, जैसे कि मल्टीमीटर होता है, इससे हम डीसी भी और एसी भी चेक कर सकते हैं। तो डीसी के लिए अलग सेगमेंट लिया रहता है, जैसे कि मैंने बताया था। डीसी वाले में एक बार और नीचे ट्रिपल डॉट लगे रहते हैं। देखिए ये डीसी बोर्ड का सिंबल है और एसी बोर्ड का सिंबल दोस्तों ये एक देखिए लाइन है, जो कि इस तरह से तरंग की तरह चल रही है। ये हमारा एसी बोर्ड है। तो आप समझ गए होंगे ना। चलिए इस मीटर की टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें कम से कम 1 एम्पीयर से ज़्यादा का करंट फ्लो कराना पड़ेगा, तभी इसकी सुई उठ पाएगी। तो हम कहाँ करा सकते हैं, तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक बैटरी। ये हमारे पास एक मोटरसाइकिल की बैटरी है। इस बैटरी पे हम इस मीटर की टेस्टिंग करेंगे। इस बैटरी पे हम मीटर की टेस्टिंग जब भी कर पाएंगे जब इस बैटरी को हम चार्ज करेंगे या इससे हम करंट लेंगे या इसे डिस्चार्ज करेंगे, दो कंडीशन में। तो हमें क्या करना है, इसको चार्ज हम चार्ज करके देखेंगे कि कितने एम्पीयर से चार्ज हो रही है, यानी कि इसका करंट मेजरमेंट भी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो चार्जर है उसका एक वायर, दोस्तों हमारा जो चार्जर होता है उसमें दो वायर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। पॉजिटिव वाला रेड होता है, निगेटिव वाला काला होता है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक वायर को चाहे ब्लैक हो यानी कि काला वाला या फिर हो लाल वाला, उसको हमें डायरेक्ट बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे ब्लैक वाला वायर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्ट।
उसके बाद में जो हमारा पॉजिटिव वायर है उसको हमें इस मीटर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मीटर है, मीटर में हमारे 2 टर्मिनल पीछे दिए रहते हैं। इनका किसी एक टर्मिनल के साथ में मैं इस पॉजिटिव वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए, जो मीटर का जो दूसरा वायर है उसको मैं बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, बैटरी के पॉजिटिव वाले हैंड के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो हमने वोल्टेज मीटर टेस्ट किया था वो हमारा पैरेलल में था और ये कनेक्शन जो है वो सीरीज कनेक्शन है। देखिए, एक ही तार में, यानी कि जो पॉजिटिव वाला बैटरी से निकला है उसी तार में हमने मीटर का वायर लगा दिया। ये देखिए, मीटर का वायर लगा हुआ है और उसी वायर को हमने चार्जर के अंदर इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ पे आप चार्जर भी देख लीजिएगा, ये हमारा बैटरी वाला चार्जर है जो कि इस साइड में रखा हुआ है। कैमरे में ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट का ही सिर्फ वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और यहाँ पे हमने चार्जर को इस बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है। देखिए, इसका प्लग मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो चार्जर है वो चालू हो चुका है। अब यहाँ पे हम करंट टेस्ट करके देखेंगे कितना करंट आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, कोई भी सुई नहीं उठ रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है ये बैटरी हमारी ठीक नहीं है, यानी कि ये बैटरी हमारी ख़राब है। तो इस बैटरी को हम अलग हटा देते हैं और हम लेके आते हैं एक दूसरी बैटरी। उस बैटरी पे हम टेस्ट करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले ली है एक और बड़ी बैटरी। देखिए, हमारी 32 एम्पीयर की बैटरी है। इस बैटरी पे हम मीटर को टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं इस वायर को हटा देता हूँ और एक वायर हमने नेगेटिव वाला बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब पॉजिटिव वाला वायर हमें कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, पॉजिटिव वाला वायर भी मैंने कनेक्ट कर दिया, यानी कि दोनों वायर कनेक्ट कर दिए। आप एक बार देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको पूरा सेटअप भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा चार्जर है और ये बैटरी है और ये हमारा मीटर है। देखिए, एम्पीयर मीटर। अब इसमें हम सप्लाई देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूँ तो ये देखिए हमारा 3 एम्पीयर से चार्ज कर रहा है। देखिए, लगभग 3 दिखा रहा है। अगर मैं इसके वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एम्पीयर भी इसका बढ़ रहा है। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बैटरी में जो जाने वाला करंट है उसको मेजरमेंट कर रहे हैं। देखिए, हम इसमें भी आपको दिखा देते हैं। दूसरा भी मीटर एक लगा हुआ है, इसमें भी हमारा 3 एम्पीयर की रीडिंग शो कर रहा है। और ये हमारा दूसरा मीटर है जो हमने अभी लगाया है, इसमें भी लगभग 3 एम्पीयर की मीटर रीडिंग शो कर रहा है और ये हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके कहीं ना कहीं काम में ही आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।